वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है और इसके अंदर हम करेंगे दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र जो आपके सिलेबस में है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके अंदर काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि हमारे पास समतल को विभाजित करने के लिए दो रेखाएं हैं और इनको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोलते हैं। इससे ये 4 चतुर्थांशों में विभाजित हो जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। या एक्स अक्ष में ये जो मूल बिंदु है जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे से मिलते हैं, इसके निर्देशांक जो है 0 0 होते हैं। इसके बाद इस तरफ से लेंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार बढ़ते जाएंगी संख्याएं, और इधर -1 -2 -3 ऊपर जाएंगे तो वाई एक्स के ऊपर 1 2 3 4 और नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार। कोई भी बिंदु किस निर्देशांक में है ये उसके चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो पहले में आ जाएंगे, और अगर x माइनस है तो पहले माइनस आएगा, फिर y प्लस है तो दूसरे में आ जाएंगे, x माइनस और y भी माइनस तो तीसरे में आ जाएंगे, और x प्लस और y माइनस, x प्लस और y माइनस। तो इस प्रकार के से चिन्ह से पता चल जाता है कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब हम इससे आगे शुरू करेंगे दूरी सूत्र। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दूरी सूत्र का। यदि हमारे पास कोई दो बिंदु हैं और उनके निर्देशांक हमारे पास हैं, सपोज करिए हमारे पास एक बिंदु A है x1 y1 और एक बिंदु B है x2 y2। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इनके बीच की दूरी जो है, अगर हम इसको देखें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के संदर्भ में, तो ये देखिए अगर मैं इसके एक्स अक्ष के समरूप एक रेखा खींचूँ समांतर और वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचूँ, तो ये बिंदु जो है x1 हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2, और ये ऊंचाई जो है y2 हो जाएगी और ये ऊंचाई जो है y1 हो जाएगी यहाँ तक। तो ये दूरी जो है ये y2 माइनस y1, और ये दूरी जो है x2 माइनस x1 हो जाएगी। अब देखिए इसको मैं बिंदु बी सी मान लेता हूँ। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग बराबर है AC जमा BC। AC का वर्ग जमा BC का वर्ग किससे आ गया, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पर AC क्या है, AC है x2 माइनस x1 इसका वर्ग, और BC क्या है y2 माइनस y1 का वर्ग। ये आ गया हमारा AB का वर्ग। तो दूरी तो हमारी AB है, तो AB आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और इस सूत्र को हम बोलते हैं दूरी सूत्र। इस सूत्र को हम बोलते हैं दूरी सूत्र। इससे हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल। निम्न बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए पहला जो सवाल है इसको हम बिंदु A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो दूरी सूत्र से यहाँ में लिखना पड़ेगा, दूरी सूत्र से AB बराबर है, सूत्र लिख लेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। ये हो गया दूरी सूत्र। अब यहाँ x2 क्या है 4 और x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। 4 में से 2 गए 2 और 2 का वर्ग 4, तो ये 1 में से 3 गया -2 और -2 का वर्ग भी 4, तो ये हो गया हमारे पास वर्गमूल 8। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा तो 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ हमारे पास आ गया ए बी बराबर है 2 वर्गमूल 2। यहाँ कोई यूनिट नहीं दे रखी इसलिए 2 इकाई 2 वर्गमूल 2 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा भाग है हमारे पास, इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको Q, तो PQ हो जाएगा हमारे पास। दूरी सूत्र एक बार लिख दिया हमने, इस बार एक सवाल में एक बार लिख सकते हैं हम। ये हम यहाँ सीधा अप्लाई करेंगे। अब -1 माइनस -5 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, तो ये हो गया 16 और 16 32। तो अगर हम इसके गुणनखंड करें 4 गुणा 4 गुणा 4 चौके 16 दूनी 32, तो जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा 4 वर्गमूल 2, तो PQ आ गया 4 वर्गमूल 2 इकाई, इतनी यूनिट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है, फार्मूले में सिर्फ इनके मान रखने हैं। तीसरा भाग देखिए, इसको मैं लिख लेता हूँ AB, तो AB की वैल्यू AB इसमें ऑलरेडी है, इनको हम ले लेते हैं PQ। तो PQ के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, दूरी सूत्र लगा दीजिए, x2 माइनस x1 -a का वर्ग -a का वर्ग और प्लस -b का वर्ग, -a और -2a का वर्ग और ये -b और -b -2b का वर्ग, और ये पूरा वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। 2 दूनी 4 a का वर्ग, 4 a का वर्ग, 2 दूनी 4 b का वर्ग, दोनों में से 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो गया a का वर्ग जमा b का वर्ग और वर्ग। अब वर्गमूल 4 तो 2 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारा PQ बराबर है 2 वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा P और Q आ जाएगा इतने इकाई। दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स, 0 0 व 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो दूरी सूत्र से AB बराबर है, फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 0 और 15 माइनस 0, तो ये हो गया 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 36 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, और 15 माइनस 0 15। अब देखिए 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, $1296 और 15 का स्क्वायर 225, तो ये हो गया 1200 और 200 1400 1500 21। ये हमारा AB की दूरी हो गई 1521, और ये है 39 गुणा 39 का वर्ग है, तो AB आ गया हमारे पास 39 इकाई। यदि हमें दूरी सूत्र से निकालना है तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं तीसरा सवाल, क्या दिए हुए बिंदु संरेखी हैं
संरेखी बिंदु क्या होते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। संरेखी बिंदु वो होते हैं जो एक ही रेखा पर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और ये 3 बिंदु इसी के ऊपर हैं, तो इनको हम कहेंगे बिंदु ए बी सी। ए बी व सी तीनों क्या हैं, संरेखी। इसका पता कैसे चलता है, यदि हमारे पास दो बिंदु, दोनों के बीच की दूरी ए बी और बी सी, अगर ये पूरी दूरी ए सी के बराबर हो जाए तो उससे हमें पता चल जाता है ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। यानी तीनों बिंदुओं में से जो दो छोटी दूरियां हैं उन दूरियों को जोड़ दें तो वो तीसरी दूरी जो बड़ी दूरी है उसके बराबर अगर आ जाता है तो वो बिंदु संरेखी हैं। तो इसके लिए अगर हम ए मान लेते हैं 1 5 को और बी मान लेते हैं 2 3 को और सी हम अगर मान लेते हैं -2 -11 को, तो हमें ये तीनों दूरियां ही निकालनी है। यहाँ देखिए हम ए बी निकालते हैं। सबसे पहले दूरी सूत्र एक बार लिख लेते हैं। दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए और बी में ये x2 और ये x1, ये y2 और ये y1, तो ये हमारे पास हो गया 2 घटा 1 का स्क्वायर जमा 3 घटा 5 का स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2 में से 1 गया 1 तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए -2 तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 जमा 4 और ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 5 इकाई। उसके बाद स्टूडेंट्स निकालते हैं हम बी सी। बी सी देखिए -2 का स्क्वायर जमा में -11 -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 14 का स्क्वायर 156। तो ये हो गया हमारे पास वर्गमूल में 172। 16 14 196 होता है स्टूडेंट्स इसका वर्ग। तो ये हो गया 212। करेक्ट कीजिए 212। और सी ए देखते हैं स्टूडेंट्स -2 - 1 का वर्ग जमा -11 -5 का वर्ग। तो ये हमारे पास आ गया -3 का वर्ग जमा -16 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 16 का वर्ग होता है 256 और ये हो गया 256 और 9 265। 265 देखिए इन दोनों का जोड़ अगर हम करें तो 265 को अगर 5 वर्गमूल में से निकालें तो 5 5 25 और 5 3 15, तो भी बनता नहीं है क्योंकि इसके अंदर आ गया वर्गमूल 5 गुणा 5 5 25 और 5 3 15। और अगर इसका गुणनखंड करें 212 का तो देखिए 212 का बनता है 2 गुणा में 106, 2 गुणा में 53, तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2 वर्गमूल 53 और ये वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 53। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी जमा बी सी बराबर नहीं है ए सी के, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं हैं, असंरेखी हैं भी लिख सकते हैं। ये बिंदु असंरेखी हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जांच कीजिए क्या ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यदि एक त्रिभुज इस प्रकार से है उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। यदि 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम इसको यहाँ मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट, ए के निर्देशांक जो हैं 5 - 2 और बी के निर्देशांक 6 4 और सी के निर्देशांक 7 - 2 हैं।
तो हम इन तीनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के बाद ही इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी को। तो ए बी, अब हमारे पास दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो दूरी सूत्र क्या है बच्चों? यस बताइए। वर्गमूल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये a और b के बीच की दूरी है, तो ये x2 हो गया, ये y1 x1। 6 माइनस और 4 माइनस माइनस 2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 6 माइनस 5 1, 4 प्लस 2 6। तो ये हो गया 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36। ये हो गया वर्गमूल 37। दूसरा देखिए BC। BC में देखिए 7 माइनस 6 का वर्ग माइनस 2 माइनस 4 का वर्ग। ये हमारे पास आ गया 7 में 6 गया 1, तो ये आ गया 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 और माइनस 4, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 4 और 2 6 माइनस का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। ये भी आ गया वर्गमूल 37। देखिए दोनों बराबर आ गए, तो तीसरे को ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो जांच समद्विबाहु त्रिभुज की करनी है। यहाँ ए बी बराबर है BC, अतः त्रिभुज ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख सकते हैं।